अरे कुछ तो गड़बड़ करता ही है, क्या कीजिएगा। कितनों बढ़िया काम करिएगा तो कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। तो आदमी जितना जन्म लेता है, 1,64,00,000 लोग ने शराब पीना छोड़ दिया। ये बहुत अच्छी बात। कहते थे शराब बुरी चीज है। क्या कहते थे? शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि हर लेता है। लोग शराब पीता है, आत्महत्या भी कर लेता है। शराब पी करके गाड़ी चलाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। जब शराबबंदी लागू हो गया तो उन्होंने भी शराब पीना छोड़ दिया। अब आते हैं बाहर से, हंसते हैं, खुशी से बात करते हैं। तो उसके बाद तो हमको इतनी खुशी हुई कि 4 दिन के अंदर ही 5वां दिन हमने कहा शहर में भी अपना भाषण देके बैठ गए तो जीविका की दीदियां खड़ा हो गई और कही कि शराब बड़ा खराब चीज है, शराबबंदी अब लागू की। सब लोगों ने कैसा कैसा बात बताया कि मेरे पति शराब पीते थे, जो भी करते थे नौकरी, बाहर जाते थे, पी करके आते थे। शराब 1 साल में लोग 30 लाख लोग मरते हैं, लेकिन शराब पीने वाले उसमें 5.3%। कितना गंदा काम है शराब। कितने तरह की बीमारी, 2000 प्रकार की बीमारी और अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियां होती है जिससे मरते। हम लोग तो आपके लिए काम कर ही रहे थे, लेकिन 15 में आप ही की मीटिंग पटना में हो रही थी। हम थे, अपना भाषण देके बैठ गए तो जीविका की दीदियां खड़ा हो गई और कही कि शराब बड़ा खराब चीज है, शराबबंदी आप लागू कीजिए। तो हम फिर लौट के गए और हमने कह दिया देखिए अब 3 महीना में चुनाव होने वाला है, अगर हम चुनाव में फिर जीत के आ जाएंगे शराबबंदी लागू कर देंगे। अब कितना लोगों को खुशी लागू हो गया और आप लोगों ने कितना प्रचार प्रसार किया, कितना प्रचार प्रसार किया। हम तो शहर में सोचे थे कि वो विदेशी शराब चलेगा, देसी नहीं, लेकिन उसके बाद उसमें भी महिलाएं और पुरुष सब शुरू कर दिए 1 तारीख को 1 अप्रैल से। तो उसके बाद तो हमको इतनी खुशी हुई कि 4 दिन के अंदर ही 5वां दिन हमने कहा शहर में भी लागू हो गया। लागू हो गया। ये सब आप लोग कितना बढ़िया काम करते हैं। अब आप लोगों ने कहा लागू कर दिया, आप पूरे बिहार में घूमे, सबसे राय लिए। सब लोगों ने कैसा कैसा बात बताया कि मेरे पति शराब पीते थे, जो भी करते थे नौकरी, बाहर जाते थे, पी करके आते थे, घर में आते थे, झगड़ा करते थे, बच्चे बच्चियों को पढ़ाने का भी काम नहीं, कुछ नहीं कर पाते थे और झगड़ा करते थे। बहुत हम लोग दुखी रहते थे। और जब शराबबंदी लागू हो गया तो उन्होंने भी शराब पीना छोड़ दिया। अब आते हैं बाहर से, हंसते हैं, खुशी से बात करते हैं और बाहर से सब्जी उब्जी लेकर के आते हैं। इतना कितना बढ़िया बढ़िया बात हो गया भाई। शराब पीता था, सब चीज बर्बाद करता था, शराब पीना बंद किया, अब घर के काम के लिए काम करते, घर के लिए विकास के लिए काम करते। इतना बढ़िया चीज सब हुआ 16 से। और जानते हैं हम लोगों ने पता किया कि कितना हुआ। 18 में हम लोगों ने पूरा का पूरा जायजा करवाया। 1,64,00,000 लोग ने शराब पीना छोड़ दिया। ये बहुत अच्छी बात। लेकिन सब जो हम करते ही रहते हैं। और शराबबंदी वाला तो आप लोगों ने शुरू कराया, हम लोगों ने लागू कर दिया भाई। आप कितनी बड़ी चीज है। आप बताइए, देश को आजाद कौन कराए? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस समय भी उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी सबको समझाया था और कहते थे शराब बुरी चीज है। क्या कहते थे? शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि हर लेती है। ये बापू कहते थे, सबको कहते थे शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते। अब बताइए, जो देश को आजाद कराए अब उनकी बात नहीं सुनेगा। कुछ लोग अपने को काबिल समझता है, अब बापू का बात नहीं सुनेगा, ये कोई मतलब है? हम लोगों ने पिछली बार सबको मटवाया। और दूसरी बात बताइए, ये दुनिया का जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये दुनिया भर में सबसे लागू है ना। कोई तरह की बीमारी होती है और उसके बारे में सलाह कौन देता है? इलाज के लिए क्या करना चाहिए कौन होता है? कोरोना हुआ तो कौन कर रहा था ना, WHO से, पूरे दुनिया के लिए। अब वो पूरे दुनिया का है संगठन। अब उन लोगों ने 16 में ही अध्ययन किया, 18 तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने प्रकाशित किया शराब के बारे में कि अगर पूरे दुनिया में 1 साल में 1 साल में लोग 30 लाख लोग मरते हैं,
लेकिन शराब पीने वाले उसमें 5.3% मर जाते हैं। आप बताइए, 20 साल से 19 साल की उम्र के आदमी में अगर कोई दारू पीता है तो 13.5% दारू से मर जाता है। ये बात सब छपी हुई है। और उसके अलावे कितना गंदा काम है शराब, कितने तरह की बीमारी, 2000 प्रकार की बीमारी और अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियां होती है जिससे मरते लोग। शराब पीता है, आत्महत्या भी कर लेता है। शराब पी करके गाड़ी चलाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। आज देश भर में दारू पी के गाड़ी चलाने वाला का एक्सीडेंट, दुनिया भर में 27% एक्सीडेंट होता है शराब पी करके चलाने का। ये दुनिया भर का आंकड़ा। तो हमने तो 18 में इसको करके इस बार जो पिछली बार थे एक जगह हम पटवा दिए। अब आप सबके पास है, और अगर नहीं है तो हम तो यही कहेंगे डीएम साहब को कि हर जगह एक चीज को पहुंचा देना चाहिए। हमने पिछली बार भी कहा, आप लोगों के हाथ में है, बहुत अच्छा। ये चीज को न सिर्फ पढ़ना है आपको, बल्कि दूसरे को पढ़वा करके बता देना है। और तीनों बात इसमें है। दुनिया का संगठन जो किया, बापू ने जो कहा, और दहेज प्रथा और बाल विवाह कितनी बुरी चीज है, उसके बारे में, तीनों चीजों के बारे में लिखा हुआ। सबको दिखाइए, सबको पढ़ाइए, सब जानेगा, समझेगा। अरे कुछ तो गड़बड़ करता ही है, क्या कीजिएगा। कितनों बढ़िया काम करिएगा तो कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। तो आदमी जितना जन्म लेता है तो कुछ तो गड़बड़ करता है, लेकिन मेहनत करिएगा तो 100 में 90 तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। 10 के लिए और मेहनत करिएगा तो भी और कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ इतना दूसरा गड़बड़ करेगा वो अलग बात है, लेकिन सबको समझाना चाहिए। और कोई शराब का काम करता है उसको छोड़ेगा, उसको हम लोग कितना कह रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उसको छोड़ दो। हम लोग 1 लाख रुपए का मदद करेंगे ताकि आप अपना शुरू कर दीजिए। जरूरत पड़ेगा अगर वो छोड़ देगा उसको उससे भी ज्यादा हम लोग मदद करेंगे। हमने सबको कहा, एक को समझाइए। वो तो एक चीज है।